प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह आज कानपुर आगमन पर उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों से वार्ता की और सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है कि नहीं मिला, इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का पर्व में सफाई व्यवस्था, शांति व्यवस्था में स्थानीय पुलिस प्रशासन समुचित व्यवस्था करे। उन्होंने ये भी कहा कि गुमती गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चौक, गुरुद्वारा सरसैया घाट में आसपास सफाई सौंदर्यकरण का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 जून से 6 जून तक 1984 में जिस तरह से सिख समाज के अकाल तख्त पर हमला तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा, जिसमें निर्दोष सैकड़ों हत्याएं, इसमें सरकार से मांग की जाएगी कि 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेत दिवस घोषित किया जाए। बजट सत्र में सदन में ये प्रस्ताव रखा जाए। उत्तर प्रदेश सिख फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह छाबड़ा, सरदार रमिंदर सिंह रिंकू, सरदार जयदीप सिंह ने उन्हें ज्ञापन दिया कि 1984 के दंगे में सरकार द्वारा अभी तक जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है उनको मुआवजा दिलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो दोषी बच गए हैं जांच में उनको दोबारा जांच कर दोषियों को दंड दिया जाए। आधार परविंदर सिंह जी ने सिख समाज एवं मुस्लिम समाज के लोगों की कई समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को फोन कर उसका समाधान करवाया। इस दौरान सरदार परविंदर सिंह गुरुद्वारा चौक, गुरुद्वारा सरसैया घाट, गुरुद्वारा गुमटी नंबर 5 गए, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेक कर सिरोपा प्राप्त किया। उनके साथ प्रमुख रूप से सरदार अजीत सिंह छाबड़ा, सरदार रमिंदर सिंह रिंकू, सरदार जयदीप सिंह, मोनू रंगरेज, आरसी सुल्तान, रंजीत कौर, सरबजीत सिंह, कोहले, सुरेंद्रपाल सिंह छाबड़ा, बॉबी भुसारी मौजूद थे। सर, आज कानपुर आए, कानपुर बैठक की, क्या कुछ समस्याओं को लेकर सामना किया और क्या दिशानिर्देश दिए? देखिए, कानपुर मेरा आगमन अल्पसंख्यक समाज की जो वर्तमान में क्या स्थिति है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी वर्तमान स्टेटस क्या है और उन तक सारा लाभ पहुंच रहा है अथवा नहीं पहुंच रहा है, उपरोक्त के संबंध में मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधिगणों से और प्रशासन के अधिकारियों से मेरा बैठना हुआ है, जहां मैं एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी और संबंधित एसडीएम और आपका जो एडीसीपी हेडक्वार्टर्स तथा अपर नगर आयुक्त, केडीए के सेक्रेटरी तथा और जितने भी समस्त अधिकारी थे उनके साथ बैठना हुआ। वही मेरा जो हमारे प्रतिनिधिगण, सिख सभाओं के, गुरुद्वारों के जो प्रतिनिधिगण हैं उन सबसे मेरी भेंट हुई है। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 3 से 4 बिंदु प्रमुखता से हम लोगों ने आज लिया है कि गुरुद्वारा सरसैया घाट के आसपास जो गंगा जी का घाट है उसका विकास होगा, वो पर्यटन केंद्र के रूप में उसका स्वच्छता, उसकी साफ सफाई रखना और उसको विकसित किया जाए घाट को। तत्संबंध में गुरुद्वारा के आसपास आने जाने का रास्ता वो बहुत सकरा है, उसका चौड़ीकरण किया जाए, उसको इंक्रोचमेंट, अगर कोई लीगल इंक्रोचमेंट है तो उसको कैसे वो करना, और साथ में मार्ग प्रकाश व्यवस्था और गुरुद्वारे आने जाने के लिए वहाँ जो लोग हैं उनके लिए सारी चीज़ उपलब्ध रहे। तत्संबंध में पर्यटन विभाग को, नगर निगम संबंधित विभाग को तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को मेरे द्वारा सूचित किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है और मैंने नगर निगम कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाने के लिए विशेष तौर पे कहा है। इसी प्रकार चौक गुरुद्वारा और कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा के लिए भी समान निर्देश दिए गए हैं। और 1984 के जो पीड़ित मुझसे मिले हैं, आज इन सब ने मुझसे भेंट किया है। इन सबका कहना है कि आपने आपातकाल पे तो सरकार जो शासनादेश लाई है, एक जियो इशू हुआ है, उसी प्रकार जो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हमारा देश का जो सिख समाज, जो इस देश की बैकबोन है, उसके साथ जो इतना बड़ा अपराध हुआ और वो उस समय की कांग्रेस नीति सरकार ने अपराध किया। एक होता है कि कहीं 2 समुदाय लड़े हो, यहाँ तो ये था कि एक वर्ग एकदम निहत्था था और सरकार के द्वारा जनित दंगे थे, सरकार के द्वारा जनित नरसंहार था। और जो 1 से 6 जून के बीच अमृतसर गुरुद्वारे पे और अकाल तख्त साहब पे जो हमारे अटैक हुआ, 6 जून को राष्ट्रीय शर्म दिवस केंद्र सरकार घोषित करे। तत्संबंध में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग समस्त जिलों में इसका ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी प्रकार इसी बजट सत्र में हम लोग डिमांड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि राष्ट्रीय खेद दिवस अथवा शर्म दिवस के रूप में इसको लाएं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी जो सिख आबादी के साथ इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ, जो सबसे राष्ट्रभक्त कौम है, आज आर्मी में सबसे ज्यादा सिख समाज है, आज देश के लिए सबसे ज्यादा सेवाओं में सिख समाज का स्थान है, तो उस सिख समाज के साथ जो कांग्रेस नीति सरकार ने किया उसको खेद दिवस के रूप में मनाए और सरकार इस पे एक प्रस्ताव लाए और यह इस पे खेद प्रकट करे कि हमारी जो उस समय की केंद्र सरकार थी उसने दुष्टता की थी। उस प्रोग के संबंध में ये आज हम लोग का बैठना हुआ, हम लोगों ने चर्चा की है।
इसके साथ साथ जो स्थानीय समस्याएं थी वो भी हम लोगों ने इसको सुना। 25 जून को संविधान क्या दिवस एकदम संविधान इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, किसे कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि आप विपक्ष में देखिए कौन लोग हैं जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म विशेष की बात करते हैं, जो जात की बात करते हैं। कोई देश की बात करने वाला हो तो आप मुझे बताएं। जो कांग्रेस आज अपने आप को सेकुलर बता रही है, इसके हाथ सिखों के खून से रंगे हुए हैं। आजादी में सबसे ज्यादा सिखों का नुकसान करने वाली कांग्रेस है। 1947 में देश बंटने के साथ साथ पंजाब बटा है, इसी कांग्रेस ने बांटा है। हमारे 103 ऐतिहासिक गुरुद्वारे गए हैं। कांग्रेस सिखों की दोषी थी। जिस प्रकार से हम औरंगजेब को नहीं भूले हैं, हम रहती दुनिया तक कांग्रेस और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों को भी नहीं भूलेंगे। एक आखिरी प्रश्न है कि कानपुर में लगातार वक्फ बोर्ड की जमीनों का अवैध कब्जा हो रहा है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश भी किए थे उन पर गश्ती के लिए, लेकिन जिस हिसाब से अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग जो जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं उस पर कब्जे हो रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा, यदि कोई भी एक सिंगल घटना भी संज्ञान में आएगी, तत्संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ये माननीय योगी जी की सरकार है, यहाँ पे व्यक्ति देख के न्याय नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था के लिए समान रूप से न्याय उपलब्ध है। हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।